हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में मेधान सीरीज भी रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? इटली की। G7 इसमें कितने सदस्य देश हैं? 7। इसका ट्रिक है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, ये सारे देश G7 में शामिल हैं। विकसित देश का संगठन है G7। भारत इसका हिस्सा नहीं है। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। पहला सम्मेलन 1975 में हुआ था फ्रांस में। अभी इससे पहले वाला 2023 में 49 नंबर का सम्मेलन हुआ था जापान में। 50 नंबर का सम्मेलन 2024 में होगा अपुलिया स्थान इटली में। तो इटली इस साल का होस्ट है। यहाँ पर पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है इटली की? जॉर्जियो मेलोनी। जॉर्जियो मेलोनी, इन्होंने व्यक्तिगत निमंत्रण दिया है भारत को। इटली की राजधानी है रोम। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। और यहाँ पर रोम में FAO इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, मैं 30 अप्रैल और 1 मई की करंट अफेयर्स अपलोड नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद अगले दिन अपलोड कर दूंगी, मतलब उस तारीख को अपलोड नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे किसी कारणवश, इसलिए आप लोग मैसेज ज़्यादा मत करिएगा क्यों नहीं अपलोड की। मैं 2 मई को अपलोड करूंगी। लल्लन टॉप है आपका विशुवियस और रेटना ज्वालामुखी है कहाँ पर है? इटली में है। G20 2023 इसको होस्ट करेगा किया है भारत, और G20 2024 को होस्ट करेगा ब्राजील। ब्रिक्स में 5 देश शामिल हुए हैं, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया और UAE। किसने रिजेक्ट कर दिया? अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगटिया हैं। नेक्स्ट आपका महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश अयोध्या में है। एक्सपोसेट और POEM 03 को लॉन्च किया गया PSLV C58 से। नेक्स्ट आपका GSAT 20, इसको फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। फ्रेंड, जिसको भी करंट अफेयर्स का PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। और मेधान सीरीज की जो PDF है मेरे टेलीग्राम पर अपलोड हो रही है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अंकटाट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 7वां स्थान मिला है। अंकटाट या संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास का एक संगठन है, मतलब एक संगठन है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसने भी हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की है सेवा क्षेत्र निर्यात में, मतलब परिवहन, चिकित्सा, एजुकेशन, बैंकिंग, इसके जो सेवा क्षेत्र है इसका निर्यात किस देश ने ज़्यादा किया है? तो पहला स्थान है USA का, और भारत की रैंक है 7वीं। तो यहाँ पर भारत की रैंक पूछी गई तो भारत की रैंक है 7वीं। नेक्स्ट आपका अनुसंधान में भारत की रैंक है 4th, यूनिकॉर्न में 3rd रैंक है, शेयर मार्केट में 4th रैंक है। इलेक्ट्रॉनिक, इसको एक्सपोर्ट करने में भारत का टॉप राज्य है तमिलनाडु। नेक्स्ट आपका एज ऑफ ड्यूरिंग बिजनेस, यह कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक जारी करता है IMF। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यह जारी करता है अंकटाट। HDI इंडेक्स जारी करता है UNDP। नेक्स्ट है आपका हिमतेंदुआ, इसको राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है किर्गिस्तान ने। बिम्स्टेक के महासचिव बने इंदमणि पांडे। वर्ष 2024 में यूनेस्को का 46वां सम्मेलन, इसका अध्यक्ष कौन है? भारत है। इससे पहले वाला जो हुआ है 49 नंबर का, वो रियाद सऊदी अरब में हुआ है। घुड़सवारी में पहली भारतीय महिला कौन है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला? इनका नाम है दिव्यकीर्ति सिंह। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार राज्य के रूप में महाराष्ट्र को मिला है, और सिटी के रूप में इंदौर और सूरत, ये टॉप पर है। नेक्स्ट आपका हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किसने पारित किया है? इराक ने। इराक ने भी अपनी संसद में एक कानून पास किया है। कौन सा कानून था? समलैंगिक जो है इससे संबंधित कानून था, इसको अपराध बताया गया है। अगर कोई इस अपराध में पाया जाता है तो उसको मैक्सिमम 15 साल की सजा मिलेगी। पहले मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसको हटाकर अब 15 साल की मैक्सिमम सजा दी जाएगी उसको। समलैंगिक जो होते हैं LGBTQ+, ये वाले लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेरी, उनके लिए यह है। तो ये इराक ने इसको अपराध मानना है, और इसमें जो पाया जाएगा उसको 15 साल की मैक्सिमम सजा दी जाएगी। जो मतलब पुरुष हो और महिला की तरह व्यवहार करता है, पुरुष होकर महिला की तरह अगर व्यवहार करता है तो उसको भी 1 से 3 साल की सजा दी जाएगी। और जो वैश्यावृत्ति होता है इसको भी अपराध माना गया, इस कानून को भी, वैश्यावृत्ति कानून, यह भी अपराध है। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान में वैश्या जो वृत्ति है ये अपराध माना गया है, तो अपराध नहीं माना गया है, लेकिन जो वैश्यावृत्ति करवाते हैं उसको अपराध माना गया है। नौतेज कोर केस,
इसमें कहा गया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। इसके तहत आईपीसी की धारा 377 को हटा दिया गया। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता जो विवाह है इसको मंजूरी नहीं दी है, लीगल करार नहीं किया है, और इसी के लिए एक कमेटी बनाई गई है समलैंगिकता वाले लोगों के लिए, राजीव गौबा कमेटी। नेक्स्ट आपका मानव अंगों की तस्करी पर बैन है, इसका उल्लेख है आर्टिकल 23 में। नेक्स्ट आपका इराक की राजधानी बगदाद, यहाँ पर कौन सी नदी है? टिग्रिस नदी है और यूफ्रेटिस ये नदी है, इसको दजला फरात भी नदी कहा जाता है। यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता पाई जाती थी। पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका पहले मल्टी स्पोर्ट बीज जो गेम साइज का आयोजन दीप में किया गया और इसमें पहला स्थान आया है मध्य प्रदेश का। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th रैंक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन हुआ कंपाला में। दुनिया के सबसे ऊंचे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आपका समलैंगिक अनुमति, नेपाल ने इसको समलैंगिक अनुमति दी है। अभी हाल ही में नेपाल में इंद्रधनुष सम्मेलन हुआ है, इन्हीं लोग जो समलैंगिक लोग हैं उन्हीं को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है? श्रीलंका में है। यह है भारत और रूस इन दोनों ने मिलकर मैनेजमेंट ले लिया है 30 वर्ष के लिए। इसका जो मटाला एयरपोर्ट है श्रीलंका में, इसका जो मैनेजमेंट है ये कौन करेगा? भारत और रूस मिलकर करेंगे और 30 वर्ष के लिए करेंगे। और ऐसा क्यों किया गया है? नकेल कसने के लिए, जो चीन का हवन टोटा है इस पर नकेल कसने के लिए। ये देखिए हमारा भारत है और यहाँ पर है चीन, यहाँ पर है हवन टोटा, यह चीन के पास है, और यहाँ पर भारत ने जो मटाला एयरपोर्ट है इसको 30 वर्ष के लिए, मतलब इसका जो मैनेजमेंट है अपने हाथ में ले लिया है। और यहाँ पर है भारत के पास तिकोमाली पोर्ट, यह भारत के पास है। तो चीन पर नकेल कसने के लिए संयुक्त रूप से मटाला जो एयरपोर्ट है ये भारत और रूस ने मैनेजमेंट लिया है 30 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है आपका भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है। अभी हाल ही में इसको निर्यात किया गया है फिलीपींस को। बांग्लादेश यहाँ पर रूपपुर परमाणु संयंत्र है, इसका प्रबंधन भारत और रूस मिलकर कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एमपी लैंड्स, इसके प्रशासन के लिए ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया। अयोध्या निर्मित मंदिर या नागर शैली में बनी हुई है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और लालकृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट आपका बीसीसीआई के द्वारा के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को। आईसीसी का अवार्ड है T20 का अवार्ड सूर्य कुमार यादव, टेस्ट का उस्मान ख्वाजा, वनडे का विराट कोहली। नेक्स्ट आपका हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और किस देश की स्टारबस्ट ने एरोस्पेस में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? फ्रांस के साथ। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय या गांधीनगर गुजरात में है। अभी हाल ही में इसने समझौता किया है स्टारबस्ट कंपनी फ्रांस के साथ। क्यों किया गया है? एरोस्पेस इसको बढ़ावा देने के लिए और रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है, और इसके लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है $100 मिलियन का। नेक्स्ट आपका अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? यह है विजिगम जो पोर्ट है केरल में, यह विजिगम पोर्ट या केरल में है। अदानी ग्रुप का यह पोर्ट है। कार्गो यहाँ पर जो पहला कार्गो आया था, यह कार्गो का शिप वो आया था चीन का। अभी जो विजिगम पोर्ट है यह भारत का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है। ट्रांसशिपमेंट हब होता है जैसे ये बड़ा जहाज है और यह मतलब सामान कार्गो वाला जहाज है, और इसका जो सामान है इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा छोटे जहाज में, यही कहलाता है ट्रांसशिपमेंट। तो यह पहला पोर्ट है भारत का जो इस तरह का बन गया है, बड़े जहाज से छोटे जहाज में सामान को ट्रांसफ़र करने वाला। नेक्स्ट आपका हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? युवराज सिंह को। मैंने ललन टॉप इधर का नहीं लिया, सारे प्रीवियस ईयर जो करंट अफेयर्स है वही है, क्योंकि मुझे जल्दी है, मेरी ट्रेन है इसलिए नहीं ली, इसलिए 2 दिन करंट अफेयर्स भी नहीं आएगा। हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? युवराज सिंह को। T20 वर्ल्ड कप 2024 इसमें 20 टीमों ने भाग लिया है। इसका आयोजन किया जाएगा यूएसए और वेस्ट इंडीज में। जून 2024 में इसका आयोजन स्टार्ट होगा। अभी ब्रांड एम्बेसडर इसके बने हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह ये 2007 में T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने 1 ओवर में 6 6 मारे थे। उसेन बोल्ट भी बनाए गए हैं। ये धावक है जमैका, क्योंकि वहाँ जो वेस्ट इंडीज़ में होना है तो वहाँ बहुत फेमस है ये, इसलिए इनको भी बनाया गया है। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज में होना है तो ये भी फेमस खिलाड़ी हैं, तो इनको भी बनाया गया। इनकी ऑटोबायोग्राफी है 6 मशीन। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक AEO का दर्जा दिया है? रत्न और आभूषण क्षेत्र को।
AEO एथोराइज इकोनॉमिकल ऑपरेटर, इसको हिंदी में कहते हैं अधिकृत आर्थिक संचालक। इसमें शामिल किया गया है रत्न और आभूषण क्षेत्र को। अब इसको शामिल कर दिया गया है तो इससे क्या फ़ायदा होगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रक्रिया आसान होगी, बैंक गारंटी 50% कम होगी और कार्गो शिपमेंट इसकी लागत और समय भी कम लगेगा। तो इसको शामिल किया गया है रत्न और आभूषण को। हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का बीमा मंथन कहाँ पर आयोजित हुआ है, यह हैदराबाद में आयोजित हुआ है। बीमा मंथन इसका आयोजन किया गया है IRDAI के द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, यहीं पर इसका आयोजन किया गया बीमा मंथन का। जो IRDAI है 1993 में मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना करने की बात कही जाती है। 1999 का एक्ट है और स्थापना होती है 2000 में। जो बीमा मंथन है यह क्यों किया गया है, बीमा को सुलभ बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चर्चा में रही नर्मदा नदी ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किससे है, मध्य प्रदेश और गुजरात से। यहाँ पर देखिए ये है स्टैचू ऑफ वननेस और ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ वननेस ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है, आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये जो केवड़िया गुजरात है यहाँ पर है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। अब ये दोनों नदी मतलब दोनों जो स्टैचू है इनके बीच में जो नर्मदा नदी है ये 120 किलोमीटर का अंतर है। तो यहाँ पर ये क्रूज सेवा स्टार्ट की गई है नाव से, तो क्रूज सेवा स्टार्ट की गई है किसके बीच में, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में। नेक्स्ट है आपका इंडिगो ने वाइट बॉडी के 30 एयरबस A350-900 का दिया ऑर्डर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं मैदान सीरीज एपिसोड 6। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ प्राप्त हुआ था, डिगबोई स्थान असम में। नेक्स्ट आपका, गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है, क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और जीभ पर फैल जाता है, जिससे स्वादिष्ट हमको पता है मतलब लगता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम होता है, जल में कोई अशुद्धि रहती है तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट आपका जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें कितने अणु होते हैं। जिप्सम देखिए CaSO4.2H2O है, ये जिप्सम है, इसको कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। इसमें से अगर 1.5 H2O निकाल दिया जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, CaSO4.5H2O, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। तो जिप्सम में 2 पानी के अणु हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा पानी के अणु है। नेक्स्ट आपका लेंस की जो क्षमता है इसका मात्रक है डाप्टेयर। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है, इजराइल की मुद्रा न्यू शेकल है, वियतनाम की मुद्रा डोंग है, म्यांमार की मुद्रा कयात है, साउथ कोरिया की मुद्रा वान है, यूक्रेन की मुद्रा रिवेनिया है। नेक्स्ट आपका मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है, हवाई द्वीप USA में है। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है नागालैंड। इसका थीम था 2011 की जो जनगणना हुई थी, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, और जनगणना आयुक्त थे C चंद्रमौली। पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी मेयो के काल में, और पहली 10 के आधार पर जनगणना भारत में 1881 में हुई थी रिबन के काल में। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 170 जो है, इसमें प्रत्येक राज्य की विधानसभा के बारे में बात कहा गया है कि मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं और मिनिमम 60 सदस्य, लेकिन इसका अपवाद है गोवा और सिक्किम। गोवा में 40 है और सिक्किम में 30 है। नेक्स्ट आपका भारत में सर्वाधिक विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश में है और न्यूनतम विधानसभा की सीट पुडुचेरी में है, लेकिन अगर राज्य पूछे न्यूनतम तो सिक्किम है। कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे, इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट आपका शरीर का रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का यूज होता है, स्फेग्नोमैनोमीटर का। नेक्स्ट आपका सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा चलाया मतलब कार्यान्वित होता है, मॉस्पी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आपका गुरु पंकज चरण दास, गुरु देव प्रसाद, सोनल मान सिंह, केलुचरण महापात्र, इन सब का संबंध है ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है उससे। नेक्स्ट आपका कृष्ण ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उसका राष्ट्रगान बना, यह गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल या कहीं ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा। उसके बाद 16 दिसंबर को बांग्लादेश जो था ये अलग से देश बनता है। उसी के बाद जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गीत लिखा गया था अमार सोनार बांग्ला, इसको वहाँ का बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनकी न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा, विधान
जो सभा है इसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद की 30 वर्ष। नेक्स्ट आपका कौन सा नृत्य भिक्षुओं और लामाओं द्वारा मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है? यह डांस है छम नृत्य और हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। चिराव, इसको बम्बू डांस भी कहा जाता है। चाप चारकुट खुल्लम यह कहाँ पर होता है? मिजोरम में। लाई हरोबा डांस कहाँ का है? मणिपुर का है और इसकी फेमस कलाकार है छवेरी बहन। इसका जो पार्ट है ये है ढोल, इसको चोलम कहा जाता है। पुंग चोलम यह भी मणिपुरी से संबंधित है, मणिपुर जो शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आपका होजागिरा त्रिपुरा का है। सिख समुदाय में 12 मिशन है। इस 12 मिशन में से एक मिशन है शुक्र चक्रिया मिशन और इससे संबंधित है रणजीत सिंह। नेक्स्ट आपका सर्वोच्च न्यायालय, यह एक अभिलेख न्यायालय है, यह कहा गया आर्टिकल 129 में। हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह कहा गया आर्टिकल 215 में। नेक्स्ट आपका द रेस ऑफ माई लाइफ, यह मिल्खा सिंह की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का है। नेक्स्ट आपका सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और कौन करवाया था? विश्व बैंक करवाया था। इसमें कहा गया कि जो सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी है, इसका 80% हिस्सा पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत यूज करेगा। और रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज, इसका 80% भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान यूज करेगा। नेक्स्ट आपका सबसे छोटा एक बीजपत्री पादप कौन है? वोल्फिया है, सबसे छोटा फूल। और सबसे बड़ा फूल यह है रेफलिसिया। नेक्स्ट है आपका आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप, पहला जो मैच हुआ था इसका आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका में, पहली बार जब हुआ था, और विजेता बना था भारत, उप विजेता पाकिस्तान बना था। नेक्स्ट आपका 97वां संविधान संशोधन 2011, इसके तहत अनुच्छेद 43 भी जोड़ा जाता है DPSP में, और यह सहकारी समिति से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये थे मैदान सीरीज एपिसोड 6 और करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। 2 दिन क्लास नहीं आ पाएगी क्योंकि मुझे कोई काम है, इसलिए जो 2 दिन क्लास नहीं आएगी उसको मैं अगले दिन जब क्लास लूँगी तो उसको अपलोड कर दूँगी। थैंक यू, जय हिंद।